साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाराजगी अपनी चरम सीमा पर थी। जहां कुछ लोगों का मानना यह था कि अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह और आंदोलन करने से भारत को आजादी दिलाई जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह था कि भारत को आजादी दिलाने के लिए सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत की आजादी के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। और इसीलिए भारत को आजादी दिलाने के उद्देश्य से कई तरह के संगठन बनाए जाते हैं। और इसी बीच एक और नए संगठन का निर्माण होता है जिसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाया जाता है। इस संगठन का नाम HRA रखा जाता है, जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का। लेकिन जैसे जैसे क्रांतिकारी इस संगठन में इकट्ठा हो रहे थे, वैसे वैसे धन की कमी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस बार अंग्रेजों का सामना हथियार से करना था। लेकिन हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए इस पैसों की कमी को पूरा करने के लिए HRA के क्रांतिकारियों द्वारा एक योजना बनाई जाती है। और ये प्लानिंग की जाती है कि अंग्रेजी सरकार का धन चुरा कर उसी धन से क्रांति को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस योजना को बनाने में सबसे बड़ा हाथ राम प्रसाद बिस्मिल जी का होता है, क्योंकि उनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है सरकारी ट्रेन को लूटने की, जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही होती है। इस ट्रेन में सरकारी खजाने के रूप में लगभग 8,000 रुपए होते हैं, जो आज के टाइम पे करीब 60 से 70 लाख रुपए बनते हैं। इस ट्रेन को लूटने के दो उद्देश्य थे, पहला अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचाना और दूसरा क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पैसों के लिए ट्रेन को ही क्यों लूटा जाता है। तो इसकी एक और वजह सामने आती है। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रेन में जो खजाना था वो भारतीयों का था, जिसे कर के रूप में वसूला गया था, और इस खजाने को ब्रिटिश सरकार के खजाने में ट्रांसफर्ड किया जाना था, और इसीलिए इस ट्रेन को ही मोहरा बनाया जाता है। अब HRA के क्रांतिकारियों द्वारा इस खजाने को लूटने की रणनीति बना ली जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही होगी, तब इसे काकोरी स्टेशन के पास रोक दिया जाएगा और गार्ड कैबिन से तिजोरी को नीचे फेंक कर लूट लिया जाएगा। योजना के अनुसार अब इस घटना को अंजाम देने के लिए 10 क्रांतिकारी तैयार होते हैं और अब वो समय आ गया था जब इस घटना को अंजाम देना था। बनाई गई योजना के अनुसार सभी क्रांतिकारी तैयार हो जाते हैं। इनके पास कुछ हथियार पहले से ही थे, जैसे कुछ पिस्तौल्स और जर्मनी के बने 4 माउजर। अब समय आ गया था 9 अगस्त 1925 का। शाहजहांपुर से आ रही ट्रेन जो यात्रियों से भरी हुई होती है, इसे योजना के अनुसार काकोरी स्टेशन के पास राजेंद्र द्वारा रोक दिया जाता है। ट्रेन के रुकते ही सभी क्रांतिकारी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। जिनमें से कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन में बैठे यात्रियों को संभाला, तो कुछ चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान के साथ गार्ड कैबिन की ओर बढ़ जाते हैं। वहां कुछ गार्ड पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद द्वारा उन गार्डों का ध्यान भटका दिया जाता है और अशफाक उल्लाह खान द्वारा पीछे से उन गार्डों को बेहोश करके तिजोरी को नीचे फेंक दिया जाता है। अब लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया था, बस तिजोरी को तोड़कर उसके अंदर का धन निकालना बाकी था। अब तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन जब वह नहीं खुलती तब अशफाक उल्लाह खान द्वारा एक प्रयास किया जाता है और उन्होंने अपने पास में रखी माउजर को मनमनाथ गुप्ता को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। अब अशफाक उल्लाह खान द्वारा तिजोरी को एक ही झटके में तोड़ दिया जाता है और सभी क्रांतिकारी मिलकर सारा खजाना भी साफ कर देते हैं। लेकिन इस घटना को अंजाम देते देते कुछ बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे मनमनाथ गुप्ता ने जल्दबाजी में माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के एक यात्री को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी गलती ये हो जाती है कि जल्दबाजी में भागने के चक्कर में बनवारी लाल भार्गव नामक एक क्रांतिकारी की चादर वही छूट जाती है। अब घटना के अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से यह समाचार पूरे देश में फैल जाता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस घटना की जांच शुरू कर दी जाती है। ब्रिटिश सरकार को जांच के दौरान वही एक चादर मिलती है जो बनवारी लाल की छूट जाती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात ये थी कि इस चादर में उस दुकान वाले का नाम लिखा हुआ होता है जहां से इस चादर को खरीदा जाता है। अब ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उस दुकानदार से पूछताछ शुरू कर दी जाती है और उन्हें बनवारी लाल का पता मिल जाता है। अब बनवारी लाल भार्गव का पता मिलते ही ब्रिटिश सरकार बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। अब अंग्रेजों द्वारा बनवारी लाल पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है, जिसकी वजह से वह काकोरी कांड की सारी प्लानिंग और इससे जुड़े हुए क्रांतिकारियों के बारे में अंग्रेजों से सब कुछ बता देते हैं। अब अंग्रेजों को सब कुछ पता चल गया था क्रांतिकारियों के बारे में और क्रांतिकारियों के मकसद के बारे में, और इसीलिए अंग्रेजों ने 1926 के अंतिम महीने तक चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी क्रांतिकारियों को एक एक करके पकड़ लिया और इन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। ब्रिटिश सरकार इन्हें फांसी देना चाहती थी ताकि कोई भी भारतीय दोबारा अंग्रेजों के विरुद्ध न जाए।
इन क्रांतिकारियों पर मर्डर का भी आरोप लगाया जाता है और दिसंबर 1927 में कोर्ट द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी जाती है। ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता था कि इन क्रांतिकारियों को फांसी देने के बाद अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई भी भारतीय खड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इनकी मौत की खबर फैलती है सभी भारतीयों में और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है और हर भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस घटना का नाम बदलकर ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही इतिहास की पुरानी वीडियो लाता रहूंगा और आपके सामने पेश करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ इन सब चीजों से, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।